तो चलिए आज मैं बताऊंगा आपको प्रिंसेस कट कुर्ती ए लाइन में बहुत ही सिंपल तरीके से। तो मेरा जैसे कि साइज ये देखिए, ये लिख रखा मैंने पेपर के ऊपर। लेंथ है 25, चौली है 9.5, यानी जो कमर का पॉइंट है वो 9.5 पे है। चेस्ट है 22, कमर है 20, शोल्डर है 10, नेक है 5 आगे का, बैक का है 3। तो ये मैं काटने वाला हूँ कट स्लीव में। ये देखिए इस तरीके से हमने फोल्ड करके रख लिया। ओपनिंग साइड उधर रखी है और बंद वाली साइड अपनी साइड रखता है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है इस पर। ये एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे यहाँ से। लेंथ जितनी आपने रखनी उतनी रख लीजिएगा। मैं 25 इंच की काट रहा हूँ तो यहाँ पे 25.5 पे निशान लगा दूंगा। अब इसका मैं शोल्डर का निशान लगा दूंगा। 10 इंच शोल्डर है तो मैं इसको हाफ इंच प्लस करके 11 पे एक निशान लगा दूंगा। अब यहाँ से मैं इसका आर्मोल उतारूंगा इसका 5.5 पे, यानी जितना शोल्डर होता है उससे हाफ इंच प्लस करके उतारते हैं। तो हमारा 10 था तो मैंने 5.5 पे 11 पे इसका आर्मोल उतार दिया। अब जो हमारा कमर का पॉइंट था वो 9.5 पे था, तो हम इसको हाफ इंच प्लस करके 10 पे निशान लगा देंगे। ये कमर का पॉइंट हो गया हमारा जो है, ठीक है। अब इन निशान पे निशान खींच लेंगे। तो मैंने निशान खींच लिए अपने इस पे सारे। अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे, जैसे कि हमारी 22 है तो हाफ आएगा उसका चौथाई पार्ट 5.5। ये निशान लगा दिया यहाँ पे। अब लूजिंग कितनी डालेंगे यहाँ पे, ये देखिए। अगर आपने लूज फिट पहनना है तो 1 इंच की लूजिंग डाल दीजिएगा, और आपने फिटिंग में पहनना है तो 0.25 इंच की लूजिंग डाल दीजिएगा। तो हम बना रहे हैं लूज फिट, तो हम 1 इंच की लूजिंग और 1 इंच का इसकी कली का मार्जिन डालेंगे, जो प्रिंसेस कट में मार्जिन जाएगा, ठीक है। अब ऐसी कमर पे लगाएंगे। कमर है हमारी 20, तो 20 का मतलब चौथाई पार्ट हो गया 5, और 2 इंच यहाँ पे भी बढ़ा कर रख देंगे लूजिंग एंड कली का मार्जिन। ये निशान लगा लिया हमने। अब इस निशान पे लाइन खींच देंगे यहाँ। ये निशान खींच लिया है। अब यहाँ से जो शोल्डर आपने रखा था उसमें अगर डीप आर्मोल पहनना है तो 0.25 इंच कम करके अंदर की साइड निशान लगा लीजिए। अगर आपने फिक्स पहनना है तो इसी निशान पे निशान उठा लीजिएगा सीधा, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ आर्मोल की गोलाई दे देंगे इसमें। ये आर्मोल की गोलाई होगी इसकी। अब यहाँ से क्या करेंगे, जैसे कि मेरा पेपर है तो मैं इतना ही घेर काटूंगा इसका पूरा। आप जब कपड़े पे काटेंगे तो इसका घेर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा अपने साइज के अकॉर्डिंग। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग काट सकते हैं। तो अभी देखिए नीचे जो ये मार्जिन बचा है हमारे घेर के पास, यहाँ से एक सेंटर में ऐसे इंची टेप को रख के एक निशान लगा लेंगे इस तरीके। ये एक निशान लगा लेंगे यहाँ से। जो भी आपकी ब्रेस्ट पॉइंट होगी वो एक निशान लगाएंगे ब्रेस्ट पॉइंट का। यहाँ पे मान लीजिए मैं अपनी लगा रहा हूँ अभी 7.5 इंच ब्रेस्ट पॉइंट का निशान। तो आप बड़े साइज के भी जो कटिंग करेंगे, जो भी आपका साइज होगा वो भी इसी तरीके से होगा। ब्रेस्ट पॉइंट का निशान लगाना है, और जो कमर का आपका सेंटर पॉइंट होगा उस पे हम जब प्रिंसेस कट की गोलाई देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही कटेगा। तो ये जो आपकी कमर का साइज है, यहाँ से सेंटर पॉइंट ले लेंगे इसका इस तरीके से, इंची टेप को हाफ करके ये देखिए इस तरीके से ले लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो नीचे निशान खींचा था इस निशान को इस निशान को मिला देंगे। ये निशान मिल गया आपका यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप इसकी गोलाई बना देंगे। इस पॉइंट पे ले जाके इसको टच कर देंगे। आपका ब्रेस्ट पॉइंट कहाँ आ रहा है, वो यहाँ आ रहा है। ब्रेस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम यहाँ से देखेंगे
बेस्ट पॉइंट से जब हम प्लीट डालते हैं, कोई भी डार्ट डालते हैं, 2 इंची या 1.5 इंची का गैप रखते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम रख रहे हैं इसके अंदर 1 इंच का। ये बच्चे का पीस है, तो इसमें मैं रफली आपको बता रहा हूँ। वैसे इस पीस के अंदर डलेगा नहीं, ये बच्चे का पीस है। बड़े के अंदर कैसे डालेंगे वो बता रहा हूँ। जो सेंटर का कमर का पॉइंट होगा उसका आपने हाफ कर लेना। जो डार्ट डलती है, यानी कि हम 7 इंच की डार्ट डालेंगे तो इस तरीके से सेंटर से 7 इंच पे एक निशान लेके हाफ कर देंगे। और ये जो ब्रेस्ट पॉइंट होगा यहाँ पे आपका हाफ आ जाएगा, इसी पे जस्ट इसके ऊपर। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस तरीके से निशान लगाएंगे, इसमें 1/2 इंच अंदर करके ये निशान को यहाँ मिला देंगे। इस तरीके से निशान मिला देंगे यहाँ पे शेप का। ये कमर के लिए है, जब हम कमर पे लूजिंग इतनी डाल रहे तो लूज आएगा। तो ये जब हम जोड़ेंगे तो 1 इंच का पूरा मार्जिन यहाँ चला जाएगा इसके अंदर, और ये कमर फिटिंग में आ जाएगी। अब आर्म होल की बात आती है। आर्म होल में भी आपका एक्स्ट्रा आएगा। मान लीजिए आर्म होल मेरे को चाहिए तैयार 6 इंच। अब यहाँ पे तो एक्स्ट्रा रहा है 1 इंच, तो यहाँ से क्या करेंगे, 1.5 इंची सेंटर पॉइंट से छोड़ेंगे ऊपर ऐसे, और यहाँ से भी इस तरीके से निशान लगा देंगे 1/2 इंच का। अगर आधा 1 इंच एक्स्ट्रा है तो 1/2 इंच लगाएंगे बीच का मार्जिन निकालने के लिए, 1/2 इंची। और ज्यादा है तो ज्यादा लगाएंगे, यानी कि जो भी मार्जिन होगा उसका आधा निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये हो गया। अब यहाँ से ये पॉइंट आपने एक्स्ट्रा रखना है, 2 सूत। ये जो गोलाई वाला पॉइंट है आपने 2 सूत एक्स्ट्रा रखना है कली वाले पार्ट का, क्योंकि ये पार्ट जब आप इसमें अटैच करोगे तो ये पार्ट छोटा हो जाएगा और ये फिक्स रहेगा आपका। तो इसलिए इस पार्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना आपने बढ़ा के गोलाई जब आर्म कटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट के तो ये निशान लग चुके हैं। आप इसमें पॉकेट भी लगा सकते हैं, कमर के बाद से पॉकेट का निशान दे सकते हैं इस तरीके से, यहाँ से पॉकेट लग जाएगी। तो ये प्रिंस कट निकाल सकते हैं। आपने जो शेप देनी है इसी के अंदर देनी है, कली के अंदर से, यहाँ से ही कमर पे जो शेप देंगे। यहाँ अंदर की साइड में नहीं देंगे, अंदर की साइड तो ऐसे ही निशान आएगा आपका सीधा ही, बस। अब यहाँ से अपने गले का ब्रॉड निशान लगा लेंगे आप। जितना भी रखना होगा, मैं जैसे 2.5 इंच रख रहा हूँ, 3 साल के बच्चे का मैं ये पैटर्न काट रहा हूँ, तो मैं इसमें 2.5 इंच ब्रॉड रख रहा हूँ और 5 इंच का आगे से नेक रख रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग, बड़े के अकॉर्डिंग निशान लगा देंगे और 0.25 इंच इसमें कंधे डाउन कर देंगे आप अपने पीस में। कोना से 1 इंच भी कर सकते हैं, जितना अच्छा फिटिंग अगर आपको चाहिए कंधी से बैठी हुई, कोना से 1 इंच तक कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें 1/2 इंच ही करूंगा। तो ये देखिए मैंने ये निशान लगा लिया। अब नीचे से क्या करना है आपको, यहाँ से एक गोलाई दे देंगे, यहाँ से इस तरीके से रख दो, ताकि जो आपकी कुर्ती होगी उसके कोने ना लटके। जो कली का पार्ट होगा यहाँ से एक हल्का सा कर्व दे देंगे। तो ये पैटर्न हमारा अभी निशान लग चुके हैं फ्रंट के। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, और बैक पार्ट कैसे काटेंगे वो बता दो। ये मैं निशान पे काट रहा हूँ, आप जब कपड़े के ऊपर काटेंगे तो इसमें मार्जिन छोड़ेंगे साइड। और किसी को बच्चे के साइज का काटना है तो वो सेम इसी तरीके से काट सकता है, 3 साल के बच्चे तक का पीस। और ये वाला जो कर्व दिया है मैंने इसके अंदर, वो बच्चे वाले पीस में नहीं देगा, बस सीधी ये शेप देके कटिंग करके यही जोड़ देगा। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से कट कर दिया। अब जब बड़े का पीस होगा तो इस तरीके से काटने के बाद उसे क्या करना पड़ेगा कि ये जो है शेप, ये वाली जो प्लेट थी, इस प्लेट को यहाँ से जो हमने शेप दी थी इसको काट के यहाँ से इस तरीके से निकाल देंगे इसको, और चेस्ट पॉइंट पे ले जाके मिला देंगे इसको इस तरीके। और ऊपर से भी ये जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन काटना था ये इसको काट देंगे। जब हम जोड़ेंगे यहाँ पे इसको तो यहाँ पे एक गड्ढा बनेगा और अपना चेस्ट पॉइंट निकल के आ जाएगा यहाँ से। तो ये देखिए ऐसे गैप आ जाएगा इसके अंदर।
इस तरीके से गेप आएगा। जब हम जोड़ेंगे तो ये एकदम परफेक्टली बैठ के आएगा। अब हम काटेंगे इसकी बैक, तो बैक इस तरीके से काटेंगे वो दिखाता हूँ। तो ये देखिए बैक के लिए हमने ये बिछा लिया। अब हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे इसमें भी एक सीधी। ये लाइन खींचने के बाद शोल्डर से 1 इंच छोड़ देंगे यहाँ से और एक लाइन और खींच लेंगे। तो ये हमने मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ा कंधी के लिए। अभी क्या करना है आपको, ये फ्रंट वाला पार्ट का एक कली वाला पार्ट ले लेना है ये वाला, और इसको इस निशान पे मिला के रखिएगा। और इस तरीके से रख के शोल्डर का निशान लगा लो एक अपना, गले का ब्रॉड का निशान लगा लो, और ये जो आपने आर्मोल का निशान बताया था ये लगा लो निशान, कमर का निशान लगा लो। लेंथ तो आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो ये निशान लगाने के बाद इन निशानों पे एक एक लाइन खींच दो। ये देखिए बैक का काटने का तरीका अलग है और फ्रंट काटने का तरीका अलग है बिल्कुल। ये देखिए। तो ये हमारे निशान लग गए। अब हम काटेंगे इसका चौथाई पार्ट निकाल कर। हमारी 22 थी अपर चेस्ट, चेस्ट का हमने चौथाई पार्ट निकाला 5.5 और 1 इंची हमने लूजिंग डाल, ठीक है। ऐसी कमर पे 20 था तो 1 इंची इसमें लूजिंग डालेंगे यहाँ पे। ये निशान लगा दी। शोल्डर हमारा जो है उसी के अकॉर्डिंग निशान लगा देंगे जो हमने शोल्डर के निशान लगाए थे ये, और इस निशान पे भी निशान उठा देंगे यहाँ से। अब जो पूरा जो हमारा घेर था फ्रंट वाले पार्ट का उतना ही घेर का निशान हम यहाँ भी लगा देंगे। तो ये देखिए अब यहाँ पे इसको गोलाई दे देंगे, ये आर्मोल की गोलाई होगी। अब अगर बैक में आपने फिटिंग लानी है तो यहाँ पे डाल देंगे आप डार्ट, इस तरीके से निशान लगाएंगे और बैक के जो कमर का पॉइंट होगा उसका हाफ हाफ निशान लगा देंगे इस पे, जितने भी इंच के लगा लें, ठीक है। ये बच्चे का पीस है तो इसमें आप यहाँ पे डार्ट डाल भी सकते हैं, नहीं भी 4 इंच की डार्ट डलेगी अगर डालेंगे इस तरीके से। तो ये सेंटर पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारी बैक में डार्ट भी डल जाएगी। अभी यहाँ से बैक को हम डाउन करेंगे 1/2 इंच कंधे से। गले का निशान लगा लेंगे पीछे से 1.5 इंच। एक क्लोज वाला गला है, अगर डीप बनाएंगे तो आपका जो है शोल्डर कम रखा जाएगा। इसका करता हूँ। तो ये देखिए बस बैक के अंदर इतना ही काम था और आपका ये पैटर्न कट के तैयार हो चुका है। फ्रंट भी रख के दिखाता हूँ आपको। ये फ्रंट का गला भी कट कर लेते हैं। ये देखिए तो इस तरीके से आपकी ये कटिंग होके आ जाएगी और जो आपके पैनल होंगे ये आपके साइड में यहाँ जुड़ जाएंगे ऐसे करके, तो ये आपका परफेक्टली बैठ के आ जाएगा स्टेप। इस तरीके से आपका पीस बैठ जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।